वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत बात करने के लिए तैयार है। गैर कानूनी मुतालिबात और ब्लैक मेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती। असम्बली में बार बार दोहरा चुका हूँ कि हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की दौरों, आलमी शख्सियात से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। वफाकी काबीना ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया। अब आपको बताएं, बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बदलते आलमी निज़ाम में कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर और मौसर स्ट्रेटजिक रहनुमा करार दे दिया है। जरीदे के मुताबिक आलमी सियासत में तेज़ रफ्तार तब्दीलियों ने मिडल पावर के लिए एक नया मगर पेचीदा दौर खोल दिया है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत नुमायां तौर पर कामयाब रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडल पावर्स के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस स्ट्रेटजिक रहनुमाओं में शामिल हैं और वो ट्रंप के गैर रस्मी और गैर रिवायती अंदाज के साथ बेहतरीन हम आहंगी पैदा करने में भी कामयाब रहे। पाकिस्तान की क़यादत ने वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के साथ बैक वक्त फ़ाल सिफारती रवाबित कायम रखे हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के मुस्बत असरात के बायस मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीखी बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया है। दिसंबर 2025 तक के SC100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर चुका है। जनवरी 2025 से अब तक स्टॉक एक्सचेंज ने अमरीकी डॉलर में 47% और पाकिस्तानी रुपए में 48% शानदार रिटर्न दिया, जबकि गुज़श्ता 2 बरसों में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। इक्विटी सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4,50,000 हो गई है और जून 2024 से नवंबर 2025 के दौरान 1,20,000 नए सरमायाकार शामिल हुए, जिससे मजमूई सरमायाकार बुनियाद में 37% इजाफा हुआ। मजमूई अवामी मार्केट में सरमायाकारों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर चुकी, जिसमें रिटेल सरमायाकारों का नुमायां किरदार है। जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान कारोबारी मुनाफे में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा हुआ है, जबकि जुलाई से सितंबर की तिमाही में मुनाफे में 9% इजाफा देखा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि हुकूमत डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी है और वज़ीर ख़जाना स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। शिज़ा फ़ातिमा ने कहा, टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर मुताल्लिका फरीकों से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। स्पेक्ट्रम की कमी की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड आलमी मयार के मुताबिक नहीं है। 600 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द की जाएगी और आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत तरक्की के 3 बड़े संगी मील अबूर कर लिए। वज़ीर आला हाउस कराची में मुनक़िदा तकरीब में थर के लिए नबेज़र वजहर वाटर सप्लाई मंसूबे के कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़, NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के कंसेशन मुआहदे और कराची में TP फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे के MOUs पर दस्तखत किए गए। इन मंसूबों के जरिए पानी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी और सनती तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। थर के रेगिस्तान से तरक्की की नई कहानी। सिंध में पानी, बिजली और टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज। वज़ीर आला हाउस में होने वाली तकरीब में कुवैत की सरकारी कंपनी इनरटेक होल्डिंग के इश्तराक से 3 बड़े तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त का ऐलान किया गया। नबेसर वजीहर वाटर सप्लाई मंसूबा कमर्शियल ऑपरेशंस मरहले में दाखिल हो गया, जो थर ब्लॉक 1 को 45 क्यूसेक पानी फराहम करेगा, जिससे 1650 मेगावाट सस्ती बिजली की पैदावार मुमकिन हो सकेगी। Called the federal government and he asked the Prime Minister and the Chief Minister at that time to make the Thar Coal and Energy Board. I have had the privilege of being part of this board from day one. I'm the only member of surviving from the original board, and now I chair this board. And in Thar Parker, we've created a wonder. That's what I'll say, because people did not believe in it at all. वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस मंसूबे की तकमील आसान नहीं थी।
महंगाई, आलमी मालियाती दबाव और सप्लाई चेन के मसाइल के बावजूद हुकूमत सिंध और निजी शराकतदारों के अज़्म से ये मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत से कबल मुकम्मल हुआ और अरबों रुपए की बचत भी मुमकिन हुई। वज़ीर आला ने बताया कि मंसूबे के लिए हुकूमत सिंध ने अरबों रुपए की इक्विटी फराहम की, जबकि कमर्शियल बैंकों और मालियाती इदारों से कर्जा हासिल किया गया। तकरीब में NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के टावर्स का मॉडल भी लॉन्च किया गया, जबकि इस मंसूबे की लागत $125 मिलियन बताई गई है। इसके अलावा कराची में TP फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कयाम के लिए KMC और इनरटेक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए, जिससे सनतों को सनती मयार का साफ पानी फराहम किया जा सकेगा। कर्क के थाना गरगरी की हुदूद में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई, 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमला गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर किया गया। शहीद होने वाले एहलकारों में शाहिद इकबाल, सफदर, आरिफ और मोहम्मद अबरार शामिल हैं। पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस मोबाइल, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनी की सिक्योरिटी पर मामूर थी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अब आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नजफ और कूफा में मकामात मुकद्दसा पर हाजिरी दी है और फातिहा खानी के साथ नवाफिल अदा किए हैं। नजफ में उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दी, जबकि मस्जिद कूफा में इबादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर जरदारी ने नजफ व कूफा में उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और अहम आहंगी के लिए दुआ की और मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातें भी की, जिनमें नजफ के गवर्नर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा है कि सूबाई असम्बली ने अराजी केसेस को पहली बार 90 रोज़ में निपटाने की हद मुकर्रर की है, ताकि बरसों के 27 लाखों अहले पंजाब को इंसाफ और मदद फराहम की जा सके। ये कानून अवाम को लैंड माफिया से निजात दिलाने और अपनी कानूनी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत फराहम करता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कानून शहादतों की बुनियाद पर जामी अंदाज में तैयार किया गया और मजलूम अवाम को मुकम्मल कानूनी और इंतज़ामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि कानून साजी सूबाई असम्बली का आईनी हक है, इसे किसी सूरत रोका नहीं जा सकता। महकमा इत्तलाआत व सकाफत पंजाब की ज़ेर एहतमाम पाक ताजिक सकाफती फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, जिसमें वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। फेस्टिवल में ताजिक फनकारों ने रिवायती सकाफती मुजाहरा और परफॉर्मेंस पेश की, जबकि मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की परफॉर्मेंस ने तकरीब को यादगार बना दिया। ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ 72 रुकनी सकाफती वफ़द की क़यादत कर रहे थे। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मुश्तरका सकाफती इक़दार और रवायात में बंधे हुए हैं और पाक ताजिक सकाफती फेस्टिवल ने बाहमी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ दिया है। सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ ने कहा, अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़िक्र दोनों ममालिक के अवाम को फ़िक्री और सकाफती तौर पर यकजान किए हुए है। वज़ीर इत्तलाआत ने यादगार मेज़बानी पर वज़ीर आला पंजाब और ख़ुद भी मशकूर रहने का इजहार किया और कहा, पंजाब हुकूमत ताजिकिस्तान के साथ सकाफत के फ़रोग़ के लिए मुसलसल कोशां है। कराची में जिना अस्पताल में बढ़ते हुए रोड हादसात के पेश नज़र शहरियों में ट्रैफिक आगाही के लिए एक खुसूसी वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में DIG ट्रैफिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जिना अस्पताल में रोड सेफ्टी आगाही वॉक में DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह, जिना अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। वॉक का मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, हेलमेट के इस्तेमाल और ओवर स्पीडिंग से बचाव के हवाले से शऊर देना था। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि शहर में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। 2 साल के अंदर कराची भर में 12,000 मजीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। अगले 2 साल में पूरे कराची के अंदर ये रोल आउट होना है। तकरीबन 12,000 कैमरे हैं, तो ये इट विल टेक सम टाइम, लेकिन श्योरली पूरा कराची जो है वो सर्वेल होगा। नंबर प्लेट्स के लेकिन जो एक्साइज के आदाद व शुमार हैं वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने अक्टूबर तक की जितनी भी पेंडेंसी थी वो क्लियर कर दी है। डॉक्टर खालिद शेर का कहना था कि आवाम के साथ साथ हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि महफूज सड़कें, स्पीड ब्रेकर्स, स्ट्रीट लाइट्स और फंक्शनल ट्रैफिक सिग्नल्स फराहम किए जाएं। फुटपाथ ना होने के बायस शहरी सड़कों पर आने पर मजबूर हैं, जिससे हादसात के खतरात मजीद बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट साइड पे आप कह सकते हैं कि रोड सेफ्टी कि आपकी प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए, जगह जगह पे सिग्नल्स प्रॉपर फंक्शनिंग होने चाहिए,
लेन की जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो दोनों साइड पे इश्यूज हैं। वॉक के शुरका का कहना था कि अगर अवाम और इदारे मिलकर ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें तो कीमती जानों के ज़िया को रोका जा सकता है। अब आपको बताएं, जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना मोइंजोदड़ो एयरपोर्ट पहुंच गए। वो गुलशन शहीद जामे इस्लामिया अशात उल कुरान और हदीस पहुंचेंगे और मरहूम मौलाना अली मोहम्मद हक्कानी और शहीद डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो की याद में मुनक़दा सितारे फजीलत कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। तकरीब में कुल 34 हाफिज, 32 उलमा, 41 तजवीदो कुरान के तलबा, 18 आलमात, 7 मुफतियान और हाफिजात की दस्तार बंदी की जाएगी। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि पार्टी का जो लीडर मुज़ाकरात की बात करता है वो बानी पीटीआई की पार्टी के साथ नहीं, ना ही वो बानी पीटीआई का साथी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को दे दिया है। बानी पीटीआई ने गुज़श्ता साल 22 नवंबर को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बानी का पैगाम अवाम तक पहुँचाया। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस बोगस केस है। बानी ने परसों भी पैगाम भेजा है कि वो कौम के लिए शहादत कबूल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध में पानी, तवानाई, माहौलियात और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में कामयाबियां हासिल की हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, मंसूबे तहकीक, जिद्दत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सनती तरक्की को फ़रोग़ देंगे और सिंध को नॉलेज बेस्ड मईशत के मरकज़ के तौर पर तरक्की देंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध में मुख्तलिफ सड़कें, एक्सप्रेसवेज और पोर्ट मंसूबे तरक्की की रफ्तार को तेज़ करेंगे, जबकि 500 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें शहरी ट्रांसपोर्ट में जदीद और पायदार पेशरफ्त साबित होंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची के अहम मंसूबों पर काम मार्च तक शुरू हो जाएगा। मयार और वक्त की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत सिंध कराची को न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता और जदीद शहर बनाने के लिए पुरज़्म है। अपने बयान में सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि हुकूमत सिंध कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। कराची की तरक्की हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। शहर की बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और दीगर अहम शोबों पर काम जारी है। कराची को एक जदीद, पायदार और शमूलियत शहर बनाया जा सके। शहर में सड़कों और ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मजमूई तौर पर 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है, जबकि ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए शाहर भुट्टो कॉरिडोर, मलीर नदी पुल और मुख्तलिफ अंडरपासेज और फलाही ओवर्स पर काम जारी है। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि शाहर भुट्टो, मलीर नदी पुल, अंडरपासेज और फ्लाई ओवर्स के मंसूबे ट्रैफिक के दबाव को कम करेंगे और शहर की मजमूई आमदोरफ्त भी तेज होगी। हम चाहते हैं कि कराची के शहरी हर शोबे में तरक्की की तब्दीली महसूस करें। खबर यह है कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घोटकी में 15 दिसंबर को पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली कोच के 14 मुसाफिरों को बॉर्डर एरिया में रोककर अगवा किया गया था। पुलिस पार्टी ने फौरी तौर पर ताक़ुब शुरू किया, जिसमें डीआईजी सखर, डीआईजी लाड़काना, एसएसपी घोटकी और एसएसपी खैरपुर ने मुश्तरका कार्रवाई की। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, तमाम मुसाफिरों को अगवाकारों के चुंगल से बहिफाजत बाज़ेयाब करवा लिया गया। ताहम अफसोसनाक तौर पर एक मुग़वी को दिल का दौरा पड़ा और अगले रोज़ उसकी लाश मिली। उन्होंने बताया कि रेंजर्स के ताउन से पंजाब एरिया में मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, जिसमें पंजाब हुकूमत का ताउन काबिल सताइश है। कराची के इलाके मलीर और बिन कासिम में सरकारी कोयला चोरी करने का धंधा उरूज पर है। ज़राए का कहना है कि थाना स्टील टाउन मुबैना तौर पर इस माफिया की पुश्त पनाही में मसरूफ है। स्टील मिल चौरंगी, गुलिस्तान फैसल, बिन कासिम मोड़ के करीब माफिया ने अपने गोदाम खोल लिए हैं। इसी खबर पर मजीद अपडेट लेंगे आफ्ताब सोलंगी से। आफ्ताब, ये क्या मामला है, अपडेट कीजिए। जी, ये मलीर का इलाका है, स्टील टाउन की हदूद है, जहाँ पे कोयला माफिया, रेती बिजरा माफिया के लिए महफूज पनाहगाह बन गया है। स्टील मिल चुरंगी के साथ गुलिस्तान फैसल है, जो बिन कासिम मोड़ के करीब है। माफिया ने अपने गोदाम खोल के रखे हैं और कोयला माफिया असलम चांडियो है, शाहिद आफरीदी, जावेद खुलेआम गाड़ियों से कोयला मुंतकिल करने में लगे रहते हैं। डंपरों से, ड्राइवरों के मदद से, स्टील टाउन पुलिस की मदद से सरेआम कोयला चोरी करते हुए और डंपर रोक कर रक्षों की मदद से कोयला
उतार कर गोदामों में जमा करते हैं। सियासी और समाजी हलकों ने एसएसपी मलिर से रिक्वेस्ट की है कि फुल फोर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने अवाम के लिए खुशखबरी सुना दी। कहा, खुशखबरी है कि मोटरसाइकिल के जुर्मानों में कमी पर हुकूमत ने आमादगी जाहिर कर दी है। 1000 सीसी तक गाड़ियों के जुर्मानों में कमी की बात हुई है। सिंध असम्बली में ई चालान कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बहुत सारे ऐसे अजला में हैं जिन्हें कैमरा नहीं है। इस बात पर ही कहा कि हमने शहर में बैनर्स नहीं लगाए बल्कि इस पर अमली काम किया है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम इन चीज़ों पर पैसे खर्च करें। हम ई चालान के खिलाफ नहीं बल्कि भारी जुर्मानों की कमी के लिए कोशां हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने ई चालान जुर्मानों में कमी का इंदिया दे दिया है। ई चालान कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सबका ख्याल है कि कम आमदन वालों की गाड़ियों पर जुर्माना कम करें। जुर्मानों की शरह में कमी पर बात के लिए दोबारा इजलास होगा। 400 ट्रैफिक सिग्नल्स की कराची में ज़रूरत है। हुक्म दिया है कि गैर रजिस्टर्ड ट्राल्स को जब्त करें। भी नहीं किए, एक हफ्ते का टाइम दिया कि ये अपने प्रोपोजल सब ले आए। उन्होंने जो भी एप्रीहेंशंस दिखाए और यकीनन पब्लिक फिगर थे। और दूसरा हम कुछ हमने आईजी साहब को भी, एडिशनल आईजी को कहा है और हमारे जो डीआईजी ट्रैफिक है कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर्स रखें, जैसे हमारे सिविल सोसाइटी के या हमारे स्पोर्ट्स के हैं लोग, उनको एडवोकेसी के लिए हम जो प्रो ट्रैफिक के लिए ये जो हमारा काम है उससे मुतमईन है, उनको हम लेकर आए फेस पर। हम खुद भी पब्लिक में जाकर आपके चौक जो भी होते हैं कराची के, उनमें जाकर हम खुद एडवोकेसी करें, हमारे एमपीएज आए ताकि पब्लिक को अवेयरनेस हो। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।